भारत के हाथ में 134 देशों की ताकत है और इस ताकत के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। वहीं अमेरिका ने भारत से G77 से संबंध तोड़ने के लिए क्यों कहा? तो इसके उलट भारत ने इमरजेंसी बैठक बुला ली अमेरिकी ड्रोन के लिए। क्या है मामला, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। दरअसल MQ-9 रीपर ड्रोन, इसके बारे में जो नहीं जानते हैं वो जान ले कि जब अमेरिका को बेहद तबाही मचानी होती है ना, और बिल्कुल सटीक निशाने के साथ, तब अमेरिका इस ड्रोन का इस्तेमाल करता है। और अमेरिका के इस ड्रोन ने अपनी पहचान भी दे दी है, कई बार सबूत भी दे दिए हैं कि किस तरीके से ये ड्रोन तबाही मचाएगा, और बिल्कुल प्रिसीजन गाइडेड और बिल्कुल सटीक निशाने के साथ। पहला देखने को मिला था जब सुलेमानी को इसी ड्रोन के जरिए ऊपर पहुंचाया था। ईरान के जनरल सुलेमानी को जिस ड्रोन से मारा गया वो था MQ-9 रीपर, जिसे देखा गया कि किस तरीके से सटीकता से कार के अंदर बैठे सुलेमानी को निशाने में ले लिया इस ड्रोन ने। और उसके बाद सच मानिए दुनिया में अफरा तफरी मच गई कि कैसे इस ड्रोन को हासिल किया जाए, और उस वक्त भारत भी इस ड्रोन को हासिल करना चाहता था। इसका दूसरा एग्जाम्पल हाल ही में देखने को मिला जब अफगानिस्तान में ISIS के ऊपर इन ड्रोनों ने हमला किया। इन ड्रोनों की खासियत ये है कि एक तो ये बेहद घातक हेलफायर मिसाइलों को ले जा सकते हैं, इसके अलावे बड़ी संख्या में विस्फोटक को भी ले जा सकते हैं जो बड़ी तबाही मचाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये वो ड्रोन है जो ये ड्रोन सर्विलांस के काम में भी आते हैं। के बाद इसकी कैपेबिलिटीज की बात करें तो इसमें हर चीज मौजूद है एक फाइटर जेट की तरह। सिर्फ इसमें पायलट की जरूरत नहीं है, 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी इसे आराम से ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी खासियत को देखते हुए भारत ने 30 MQ-9 रीपर ड्रोनों को खरीदने का फैसला भी कर लिया था। और इसके लिए जब ट्रम्प आए हुए थे भारत, तब भारत ने एग्रीमेंट भी फाइनल कर लिया था। लेकिन अचानक से फिर भारत ने इस पर रोक लगा दी और इसको लेकर दुविधा की स्थिति बन गई कि भारत इन ड्रोनों को लेगा या नहीं लेगा। और अब एक बार फिर इस चीज को लेकर बैठक हो रही है कि भारत इस सिस्टम को लेगा या नहीं लेगा। इसके लिए खास तौर पर भारत ने एक टीम बनाई है, एक कैबिनेट बनाई है, जिस कैबिनेट को निर्णय लेना है कि इन ड्रोनों का इस्तेमाल भारत को करना है या नहीं करना है, और अगर चाहिए तो क्या 30 की संख्या में चाहिए या इसे कम करना है। पहले ये था कि तीनों आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को 10-10 ड्रोन मिलेंगे, लेकिन अब इसकी संख्या घटाए जाने को लेकर भी बातचीत चल रही है। दरअसल इसके पीछे किसी तरह का दबाव की आशंका जाहिर नहीं की जा रही है, बस ये कहा जा रहा है कि दरअसल भारत अब आत्मनिर्भर प्लान के तहत बढ़ रहा है और पिछले कुछ समय में भारत ने बहुत तेजी से ड्रोन के मामले में भी टेक्निकल बढ़त हासिल की है। ऐसे में भारत इन ड्रोनों को लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा। अब भारत सरकार ने इसके लिए तीनों सेना के ऊपर छोड़ा है कि जो कि ये कमेटी फैसला ले कि ये ड्रोन उन्हें चाहिए और नहीं चाहिए। और इस कमेटी के हेड कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से आते हैं, और ये तीनों सर्विस से बात कर रहे हैं। इसके बाद ही इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। जहां एक तरफ डिफेंस सौदे में अमेरिका को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है भारत, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बड़ी ही अलग मांग रखी है। और ये मांग इसलिए रखी है ताकि रूस को सबक सिखाया जा सके। रूस को जहां UNHRC से बाहर करवा दिया है अमेरिका ने, उसके बाद भारत से अमेरिका G77 की मदद मांग रहा है। G77 क्या है? ये कौन सी ऐसी चाबी है जो भारत के हाथ में है? आपको बता दें, UN का एक ऐसा ब्लॉक है, या ये कहें एक ऐसा ग्रुप है जिसका नाम दिया गया G77 या G77 या ग्रुप ऑफ 77। ग्रुप ऑफ
ऑफ 77 इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये पहले 77 देश थे जो जुड़कर इन्होंने ग्रुप बनाया था। यूएन में एक समय ऐसा आने लगा जब दिखने लगा साफ साफ कि जितने विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। यूएन में कुछ पास कराना हो तो जितने विकसित देश हैं आपस में मिल जाते थे, ये यूरोप के हो, अमेरिका के हो, ये आपस में मिलकर वैसा ही निर्णय लेते थे जो निर्णय उनके फायदे में जाए। वैसे ही WTO में कुछ ऐसा फैसला लेना होता था, वो ऐसा ही निर्णय लेते थे जो उनके फायदे में जाए। और बाकी जो ये छोटे छोटे देश थे, एशिया के देश थे, अफ्रीका के देश थे, ये ऐसे देश थे जो कभी एक रह नहीं सके। इसका फायदा ये विकसित देश उठाते रहे। जब इन्हें होश आया तब इन्हें लगा कि नहीं, यूएन में एक ब्लॉक ऐसा होना चाहिए जो विकसित देशों का नहीं बल्कि विकासशील देशों का हो, जो अभी बढ़ ही रहे हैं। उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए और अकेला अकेला कोई कुछ बोलेगा तो उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। ऐसे में एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया G77 और इस G77 देश में 77 देश उस वक्त आए। और मजे की बात सुनिए, चीन ने इसमें पैसा लगाया लेकिन चीन इसका मेंबर नहीं बना। चीन ने इसलिए पैसा लगाया क्योंकि चीन चाहता था इतने बड़े ग्रुप की ताकत उसके हाथ में रहे। इतने देशों का समूह जब चीन की बात मानेगा किसी वोटिंग प्रक्रिया में तो चीन को फायदा ही फायदा होगा। अब ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये G77 देशों का ग्रुप है। G77 देश में रूस नहीं आता है, लेकिन इस G77 देश के हाथ में पावर है बहुत सारी चीजों का। 2014 में G77 देशों ने रूस को आमंत्रित किया था, उसके साथ बैठक की थी। वैसा ही चीन के साथ भी होता है। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि भारत अब G77 देशों को इस तरीके से प्रभावित करे कि रूस के साथ संबंध टूट जाए। पहले अमेरिका ने भारत को नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से बाहर आने को कहा, फिर अब अमेरिका ये चाहता है कि G77 देश में प्रभाव का इस्तेमाल करे और रूस को उससे संबंध टूटे। अब ये भारत कैसे कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, G77 देशों को अपने हिसाब से समझाना कि रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं वो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात ये है कि G77 में अभी सिर्फ 77 देश नहीं है बल्कि 134 देश हैं। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और क्या भारत को MQ-9 ड्रोन लेना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।